नमस्कार दोस्तों, विग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विग स्टडी चैनल पर डेली जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ कराए जाते हैं। इसलिए विग स्टडी चैनल से ज़्यादा जुड़िए और विग स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मौलिक अधिकार के प्रश्नोत्तर का भाग 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार के भाग 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है। कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो 14 है कानून के समान संरक्षण के विषय में बताता है, उसका क्या तात्पर्य है। पहला बता रहा है ऑप्शन में, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना। दूसरा है न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार। तीसरा है समान अपराध के लिए समान दंड। चौथा है कानून के समझ जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1996-97 में पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 2 3 4 और ऑप्शन डी है 1 3। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसका तात्पर्य क्या होगा। तो इसका होगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर सी होगा 2 3 4, यानी कि इसका तात्पर्य है कि कानून के समान संरक्षण का तात्पर्य है कि न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार सबको हो, समान अपराध के लिए समान दंड सबको दिया जाए, कानून के समझ जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। सब कानून के समझ सभी व्यक्ति समान है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूलभूत अधिकार माना गया है क्योंकि इसमें समाहित है। क्या समाहित है, ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत समता का अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है क्योंकि इसमें समाहित है। तो ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ऑप्शन बी सार्वजनिक जीवन में भेदभाव का निषेध हो। ऑप्शन सी शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक पदों पर कमजोर और दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी समता और विधि का समान संरक्षण। ऑप्शन बी सार्वजनिक जीवन में भेदभाव का निषेध। ऑप्शन सी शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक पदों पर कमजोर और दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी, सब उपयुक्त, क्योंकि संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है क्योंकि इसमें समाहित है। विधि के समझ यानी कानून के समझ समस्त नागरिक समान है। सार्वजनिक जीवन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी के अनुसार शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक पदों पर कमजोर और दुर्बल वर्ग के विच्छेद। शिक्षण संस्थान में कमजोर सार्वजनिक शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक पदों पर कमजोर और दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण 4 15 के 4 में और 16 के 4 में बताया गया है कि कमजोर वर्गों को शिक्षण और पदों पे सार्वजनिक पदों पे आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। ये 14 से 18 में बताया गया, तो ये 15-16 में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है। ये कह रहा है कि धन का जो केंद्रीकरण मतलब धन जो है किसी एक व्यक्ति के पास जब ज़्यादा आ जाता है उसका केंद्रीकरण हो जाता है, तो इससे किसका अतिक्रमण मतलब किस मौलिक अधिकार का हनन होता है। ऑप्शन है समानता के अधिकार का। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार का। ऑप्शन सी है कल्याण की भावना का। ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व का। तो ये कह रहा है कि धन का अगर केंद्रीकरण हो रहा है तो किस संविधान के किस मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समानता के अधिकार का हनन करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस एक के लिए उपबंध करने की राज्य को अनुमति नहीं देता है। मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस एक के लिए किसके लिए विशेष उपबंध करने का राज्य को अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए। ऑप्शन सी धर्म विशेष वर्ग के लिए। ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है जो किसके लिए विशेष उपबंध यानी विशेष सुविधा देने का प्रावधान नहीं करता है। तो यह होगा आंसर सी, धर्म विशेष वर्ग के लिए कोई विशेष सुविधा देने का प्रावधान अनुच्छेद 15 नहीं करता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा और सभी ऑप्शन सही हैं क्योंकि अनुच्छेद 15 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा देता है। ऑप्शन बी भी है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए भी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा देता है। ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं देता है। ये तो आंसर वैसे ही गलत होगा, तो इसलिए आंसर इसका सी सही होगा। हमारा क्वेश्चन 5 है, शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 16(4) के अनुसार। ऑप्शन बी 15(4) के अनुसार। ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 के अनुसार। ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 के अनुसार। ये क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस 2003, 2004 और 2012 3 साल पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 15(4) के अनुसार SC ST जो वर्ग है उसके लिए शैक्षिक संस्थान में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुछ रिजर्व सीटें की जाती हैं। क्वेश्चन हमारा अच्छा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत मतलब कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17-18 के अनुसार। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14-15 के अनुसार। ऑप्शन सी है 15(4) व 16(4) के अनुसार। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13(2) तथा 14 के अनुसार।
तो पूछ रहा है कि ओबीसी को आरक्षण जो दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, 15(4) और 16(4) के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मूल अधिकार को संशोधन किया गया? ऑप्शन ए स्वतंत्रता के अधिकार को, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार को, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को, ऑप्शन डी है समानता के अधिकार को। तो ये कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन जो केस हुआ था 1951 में, इसके तहत प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, जिसके तहत प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ओबीसी वर्ग को कुछ विशेष आरक्षण देने की व्यवस्था की बात की गई थी। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमा जो था उसके तहत किस अधिकार का संशोधन किया गया? तो ये है समानता के अधिकार को, क्योंकि कुछ विशेष प्रावधान किया गया इसलिए समानता का अधिकार प्रभावित हुआ, जिससे समानता के अधिकार को संशोधन किया गया। आ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए है इसका 18(1) के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19(1) के तहत, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 16(2) के तहत। ये कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न यानी किसी को कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उसके साथ वो पुरस्कार का नाम मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 18(1) के तहत, जिसमें कहा गया उपाधियों का अंत, मतलब किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाती कि विशेष कुछ विशेष लोगों को छोड़कर, जैसे सेना हो गया, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों को छोड़कर और किसी विशेष को कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है। ये अनुच्छेद 18 में बताया गया, तो इसलिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता के साथ 18(1) के तहत पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं जोड़ा जा सकता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उपाधि प्रदान करने के संबंध में कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है, इसलिए संविधान सभा के सदस्य ने प्राप्त करने से इनकार कर दिया है। मतलब यह कह रहा है कि उपाधियों से संबंधित संविधान में कोई प्रावधान नहीं, इसलिए संविधान सभा के किस सदस्य ने उससे प्राप्त करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए के एम मुंशी ने, ऑप्शन बी है के एच कुंजरू ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी आर एस मुदलियार ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर एस मुदलियार ने कोई भी उपाधि प्रदान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य भी थे, क्योंकि संविधान में उपाधियों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मूल अधिकार घोषित किया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की पहुंच को मूल अधिकार घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी स्वतंत्रता के अधिकार 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इंटरनेट की पहुंच को मूल अधिकार घोषित किया है। अगला आप देखते हैं क्वेश्चन 11 कह रहा है कि संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हुए क्या कोई नागरिक सार्वजनिक मार्ग में विच्छिन्न कर जनता को संबोधित कर सकता है? यानी कि ये कह रहा है कि क्या कोई सदस्य जो है कि या कोई नागरिक जो है किसी मार्ग को अवरोध यानी रोक कर वहाँ जनता को संबोधित कर सकता है, यहाँ कर सकता होगा, कर छूट गया है तो इसे देख लीजिएगा, कर होगा यहाँ पे कर सकता है। ऑप्शन ए भाषण दे सकता है, ऑप्शन बी आम सभा कर सकता है, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कर सकता है, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। ये यूएमपी पीसीएस 1995 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुछ नहीं कर सकता, यानी उपयुक्त में से दोनों नहीं, क्योंकि सार्वजनिक मार्ग को रोक कर किसी जनता को संबोधित कोई भी सदस्य नहीं कर सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये IAS 1994 का क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि अनुच्छेद ए ऑप्शन है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार, बी ऑप्शन अनुच्छेद 360 के अनुसार, सी ऑप्शन अनुच्छेद 352 के अनुसार, और डी ऑप्शन है कि जब चाहे तब। तो ये कह रहा है कि संविधान में अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता के अधिकार को राष्ट्रपति कब निलंबित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर जो है कि राष्ट्रपति जो है कि अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 19 से क के अनुसार कोई भी नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को आदर व गरिमा के साथ फहरा सकता है, किस वाद के अनुसार कहा गया है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल, ऑप्शन बी अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, ऑप्शन डी कह रहा है कि शबनम हाशमी बनाम भारत संघ। तो कुछ क्वेश्चनों को आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर देने का प्रयास करिएगा। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। ऑप्शन सी, 13 का ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णयों में उसी रूप में मान बताया गया है?
ये IAS 2007 का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन सा अधिकार जो है कि मौलिक अधिकार की सूची में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले में मान्य किया गया उस अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन ए कौन कह रहा है विधि के समझ समानता। ऑप्शन बी कह रहा है सरकारी नौकरी में अविभेद का अधिकार। ऑप्शन सी कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी कह रहा है संघ बनाने का अधिकार। तो ये पूछ रहा है कि किसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, किस अधिकार के तहत, जिसमें है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के तहत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 से 1 डी को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कर रहा है विदेश यात्रा का अधिकार। ऑप्शन बी कर रहा है शरण पाने का अधिकार। ऑप्शन डी कर रहा है निजता का ऑप्शन सी कर रहा है निजता का अधिकार। ऑप्शन डी कर रहा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार जो 19(1) डी को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विदेश यात्रा का अधिकार जो है 19(1) डी और 21 के तहत मिलाकर मिलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 21 में यहाँ कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी समानता का अधिकार। ऑप्शन सी भाषण देने का अधिकार। ऑप्शन डी जीवन जीने का अधिकार। CPO SI 2017 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है संविधान में अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 में क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा अनुच्छेद 21 में जो दिया गया है जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, आंसर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार के अलावा और कौन से अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्वास्थ्य का अधिकार। ऑप्शन बी कह रहा है भोजन का अधिकार। ऑप्शन सी कह रहा है सोने का अधिकार। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में आंसर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। ऑप्शन ए का रहा है समानता का अधिकार। ऑप्शन बी का रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी का रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी का रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये कह रहा है कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत कौन सा जो है कि अधिकार जो है प्रतिबंधित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रतिबंधित हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है अगर श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिया जाए। तो कह रहा है कि अगर किसी मजदूर से काम कराया गया और उसको पर्याप्त मजदूरी उस कार्य की नहीं दी गई तो उससे कौन सा अधिकार का उल्लंघन होता है। UPPCS 2000 का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन पे लिख दिया गया है कि ये क्वेश्चन कब आया गया और किस एग्जाम में आया है, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं कि अगर श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिया जाए तो इससे कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है और कौन सा अनुच्छेद का। ऑप्शन ए का अनुच्छेद 15 का। ऑप्शन बी का अनुच्छेद 16 का। ऑप्शन सी का अनुच्छेद 18 का और ऑप्शन डी का अनुच्छेद 23 का। तो इससे जो हनन होता है मौलिक अधिकार वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 का हनन होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रतिबंधित करता है। UPPCS 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों के। ऑप्शन बी कह रहा है क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रतिबंधित करता है। UPPCS 2009 का क्वेश्चन है और इसमें 1 2 3 4 का क्या ऑप्शन दिए, फिर इनको मैच करना है ऑप्शन को। 1 है बच्चों के, 2 है स्त्रियों के, 3 है दलितों के, 4 है जनजातियों के। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से सही है। ऑप्शन ए का 1 3 4। ऑप्शन बी कह रहा है 4 3 1। ऑप्शन सी कह रहा है 3 4 और ऑप्शन डी कह रहा है 1 2। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से मैच हैं जो है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रतिबंधित है। इसमें कौन कौन किसके किसके अधिकार को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो इसका होगा बच्चों के और स्त्रियों के, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। किसे सम्मिलित नहीं करता है। ये UPPCS 2006 में भी आया है और UPPCS 2014 में भी आया है, इसलिए ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में और मेन एग्जाम में आए हुए हैं, बड़े बड़े परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से एकदम देखिएगा और हो सके तो याद करने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगामी जो परीक्षा होने वाली है इसमें किसी न किसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ऑप्शन ए है इसका जैनों को। ऑप्शन बी है सिख को। ऑप्शन सी बौद्ध को। ऑप्शन डी है पारसियों को। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा पारसियों को। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पसंख्यक किस आधार पर घोषित किया जा सकता है। IS 95
यानी IS 1995 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है धर्म एवं भाषा के आधार पे, ऑप्शन बी है केवल धर्म के आधार पे, ऑप्शन सी है भाषा एवं जाति के आधार पे, ऑप्शन डी है धर्म एवं प्रजाति के आधार पे। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कि किसी समुदाय को जब अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है तो किस आधार पर घोषित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म एवं भाषा के आधार पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी किए जा सकते हैं। 1 2 3 4 करके दिया है, फिर ऑप्शन मैच करना है। 1 है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, 2 है उच्च न्यायालय द्वारा, 3 है जिला न्यायालय द्वारा, 4 है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये कह रहा है कि जो रिट जारी करी जाती है संवैधानिक उपचारों के अधिनियम दिया गया अनुच्छेद 32 में, उसके तहत जो रिट जारी करी जाती है वो रिट कौन कौन जारी कर सकता है। ऑप्शन है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 3 4, ऑप्शन डी है 1 2, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन होगा डी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकार के तहत रिट जारी करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संविधान में किस प्रकार के रीट की व्यवस्था नहीं की गई है। ये CHSL 2012 यानी SSC CHL जो 10+2 पे होता है उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है परमादेश, ऑप्शन बी है उत्प्रेषण, ऑप्शन सी है प्रतिषेध, ऑप्शन डी है व्यादेश। यानी कि ये कह रहा है कि कौन सा रीट जो है कि नहीं जारी किया जाता है कोर्ट द्वारा, यानी कि न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जो है कि नहीं जारी किया जाता है। तो परमादेश भी जारी किया जाता है, उत्प्रेषण भी जारी किया जाता है, प्रतिषेध भी जारी किया जाता है, लेकिन ये व्यादेश व्यादेश जो है ये जारी नहीं किया जाता है। व्यादेश जो है जारी नहीं किया जाता है न्यायालय द्वारा। इसका आंसर होगा आंसर डी। 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 जो कह रहा है परमादेश यानी मैंडेमस के समादेश यानी रीट का अर्थ क्या होगा। मैंडेमस जो जारी किया जाता है यानी परमादेश जो जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा, उसका अर्थ पूछ रहा है। ये SSC CGL 2019 का क्वेश्चन, अभी जल्दी क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए है हमारा आदेश, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है प्रमाणित होना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि किस अधिपत्र द्वारा। यानी ये पूछ रहा है कि परमादेश का अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा आदेश, यानी कि हम आदेश देते हैं आपको ये कार्य करने के लिए, जिसका मतलब होता है परमादेश, हमारा आदेश। ये SSC CGL में आए हुए क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगला। इस तरह हमारे 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए, और पिछली बार हमने 32 क्वेश्चन कराए थे, लगभग 50-55 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और इस तरह मौलिक अधिकार के लगभग सभी क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे किए हैं। और ये जो किए हैं इसमें जो है कि विभिन्न एग्जामों में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे, इनको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मौलिक अधिकार से संबंधित। हो सकता है जो आगे परीक्षाएं हो उन किसी न किसी परीक्षा में इसमें से पूछ दिया जाए कोई क्वेश्चन, इसलिए ये दूसरी सीरीज जो है ज़रूर देखिएगा। और पिछली जितनी सीरीज हुई हैं पॉलिटी से संबंधित उन सबको आप ज़रूर देखिए, जिससे आपकी पॉलिटी जो पिछला भी क्लियर हो जाए। और इस तरह बिग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिग स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि बिग स्टडी चैनल पे अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर जितना हो सकता है उतना अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा, जो कि अगले एग्ज़ाम जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आपको बेहतर सफलता मिल सके। इसलिए बिग स्टडी चैनल से ज़्यादा को लोगों को जोड़िए, और अपने चैनल को समझकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बिग स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बिग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए।